ओके ठीक है। तो अभी क्या हो जाएगा, अभी हम क्या, आज का जो क्लासेस होगा आज हमारा रिटेंटिव होगा। रिटेंटिव होगा हमारा क्या है, टाइमर हो सकता है, काउंटर हो सकता है, और दूसरा भी चीजें हो सकता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, रिटेंटिव टाइमर अगर मैं चाहता हूँ कि मैंने मान लो 50 सेकेंड्स दिया है, 30 सेकेंड, 40 सेकेंड, कुछ भी एक दिया है। अगर मान लो 1 मिनट दिया है, ठीक है, 60 सेकेंड्स दिया है, 60 सेकेंड्स दिया है टाइम, लेकिन मैं 30 सेकेंड्स में करंट चला गया, 30 सेकेंड्स में करंट चला गया, उसके बाद करंट आया, तो क्या होगा, जीरो हो जाता है। राइट मानस, यस मानस सर, यस ओके, सर। जीरो हो जाता है। अगर मैं चाहूंगा कि अगर मैं 30 सेकेंड में ऑफ हुआ, दोबारा जब आएगा उसके बाद मैं इनपुट स्टार्ट करूंगा, जो कुछ भी करूंगा, या फिर मेरा जो कुछ भी एप्लीकेशन होगा वहीं से स्टार्ट होगा जहां से जितना टाइम के बाद मेरा क्लोज हुआ था। अगर मैंने एक स्टार्ट मोटर को स्टार्ट किया है, मान लो लाचिंग है, कोई बात नहीं, होल्डिंग है, Y0 ऑन है, उसी Y0 से मैं टाइम दिया हूँ, और जैसे टाइमर ऑन हो जाएगा मेरा क्या है वो मोटर ऑफ हो जाएगा, 1 मिनट के बाद ऑफ हो जाएगा। मैं अभी 1 मिनट बोल रहा हूँ, आपका 1 घंटा हो सकता है, 2 घंटा, 4 घंटा हो सकता है, ओके ना। तो मैं चाहता हूँ कि 30 सेकेंड के बाद फिर से उसी जगह से स्टार्ट होगा। ये डेल्टा में अच्छी तरह प्रैक्टिस किया करवाया था आपको, लेकिन मित्सुबिशी में नहीं करवाया था, मेरे को याद है आपका बैच में नहीं हुआ था। तो फिर भी आप कोशिश करेंगे डेल्टा सीमेंस के साथ मिक्स करके कुछ, डेल्टा सीमेंस अलेनबली हो चुका है आपका, मित्सुबिशी भी हो चुका है, लेकिन मित्सुबिशी में ये वाला टॉपिक नहीं हुआ था। कुछ कोशिश करेंगे, कैसे करेंगे? सर बता सकता हूँ। हम बताओ कैसे करेंगे। राकेश बता सकते हो? यस सर। बताओ क्या करेंगे। और टाइमर जो होता है हमारा 0 से लेकर के 250 या 254 तक होता है, ठीक है। तो उसमें से 0 से लेकर के 199 तक जो होता है वो अनलैच होता है, और जो okay? 1 नहीं, राकेश उनका शायद डिस्कनेक्ट हो चुका है, मे बी सर नेटवर्क इशू है। हाँ सर मेरे मेरे मैं जहाँ तक 200 लेकर के चल रहे हैं क्वेश्चन तो को समझा, हो जाएगा। हाँ हाँ, बस मानस मुझे बोले। इतना ही इतना ही चेक करना है कि पावर जाके आने के बाद वो जो हमने जो टाइमर में वैल्यू दिया हुआ है वो एग्जिस्ट करे, बस इतना ही ना। हाँ यस दैट्स इट, लेकिन करेंगे कैसे वो? राकेश वेट, मैं आपको देता हूँ कंट्रोल, थोड़ा सा आपका राकेश वेट आपको मैं कंट्रोल देता हूँ, लेकिन आप बता सकते हो, मेरे को ऑडियो बोल क्लियर है। ओके अभी हाँ ठीक है, कंट्रोल देता हूँ, एक बार देखिए। हाँ, तो आप मेरे को बता सकते हो क्या राकेश, ये कैसे करेंगे? हाँ कैसे करेंगे आप कैसे बताओ, करेंगे मैं प्रोग्राम? करता हूँ, करके मत दिखाओ, मैं करके दिखाऊंगा। इनपुट लीजिए, एक कौन? इनपुट लीजिए। हाँ अब बताओ, बता दो, हम एक बार बाकी का सब ये एलडी करेंगे स्पेस, लेकिन। हाँ एलडी स्पेस F0 इंटर। हाँ वो तो करेंगे, लेकिन आप बताओ टाइमर को कैसे लेंगे? टाइमर जो लेंगे ना वो टाइमर 200 से स्टार्ट करेंगे। टाइमर 200 से लेंगे, T200 से लेंगे तो हो जाएगा बोल रहे हो? यस सर, ओके 254 तक हमारा जो टाइमर का जो रेंज होता है T0 से लेकर के T254 तक होता है हमारा टाइमर, 254 या 55 नहीं ऐसे नहीं, तुम क्या ये स्पेशल टाइमर के बारे में बोल रहे हो या क्या है? ठीक है। रिटेंटिव टाइमर बोल रहे हैं। रिटेंटिव हाँ टाइमर जो हमारा होता है, एक बार पावर गया, अगर 50 सेकंड तक काउंट हुआ है तो वहीं से स्टार्ट करेगा 50 सेकंड से, ना कि वो ओके 0 से स्टार्ट करेगा। तो ओके वो ठीक जो है, टाइमर हम लोग लेंगे। ठीक है ये कर दिया। ठीक है, अभी मैं क्या करता हूँ, चलो इसको कन्वर्ट करके रिबिल्ड करके आप जैसे बोलते हो एक बार करके देखते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, एक ही है। अभी हम क्या करेंगे, इसका राइट करेंगे, राइट टू PLC, S12 मैं क्या करूंगा, एक बार PLC को
रिस्टार्ट करूंगा, पीएलसी को रिस्टार्ट मारा है। अभी मैं पीएलसी को एक बार ऑन कर रहा हूँ। ओके, तो अभी मैं क्या करूंगा, स्टार्ट मॉनिटरिंग ऑल विंडोज। ओके, तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अभी टाइम काउंट करवाएंगे। हाँ, कितना हुआ देखिए, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड। ओके, कहाँ गया, जैसे इनपुट छोड़ दिया तो चला गया राकेश। ओके, इनपुट छोड़ दिया तो चला गया, ठीक है ना। तो अभी देखेंगे लाच नहीं है, 254 लीजिए जरा। ठीक है। अभी आप बाद में ट्रायल लेंगे, अभी कैसे करेंगे दूसरा तरीका से मैं एक बार बताता हूँ। तो अभी देखिए, तो 200 से 200 254 एक बार आप लोग चेक ट्रायल लेंगे। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे मैं आपको डेल्टा में क्या बताया था, पूरा सिलेबस आपको दिखा दिया था कि जो चीज मैं खुद कवर नहीं कर पा रहा हूँ या फिर नहीं कर रहा हूँ, वो चीज आपको खुद को वर्कआउट करने का है, क्योंकि सिलेबस बहुत सारे हैं। अगर ओनली डेल्टा सिलेबस भी होगा ना, साल भर लग जाएगा तब भी खत्म नहीं होगा। मित्सुबिशी होगा तो साल भर हो जाएगा तब भी खत्म नहीं होगा। लेकिन हमको क्या करने का, 6 महीने में 4 पीएलसी, एचएमआई, वीएफडी, स्काडा सब कुछ करने का रहता है। इसलिए मेन चीज कवर करेंगे। और मैं आपको अभी सिलेबस दिखाने के लिए जा रहा हूँ, कहाँ है, कैसे चेक करेंगे। अभी देखेंगे क्या है, यहाँ पैरामीटर जाएंगे। ओके, पैरामीटर जाने के बाद यहाँ से क्या है, FX5 CPU पैरामीटर जाने का है। ओके, उसके बाद क्या है, ये CPU पैरामीटर। ये जो CPU पैरामीटर है सभी पीएलसी के लिए अलग अलग है। ओके, ये मैं FX5 CPU के लिए दिखा रहा हूँ, पीएलसी बदल जाएगा तो आपका एड्रेस भी बदल जाएगा। ओके, तो आपको यहाँ आपको जो आके चेक करने का है, ये CPU पैरामीटर मैंने यहाँ क्लिक किया। अभी यहाँ आपको चेक करेंगे, यहाँ आने के बाद देखिए, जिसको जिसको स्क्रीनशॉट लेने का स्क्रीनशॉट ले सकते हो और याद रखो। ओके, उसके बाद मैं कहाँ जाऊँगा, ये मेमोरी डिवाइस सेटिंग। ओके, इधर आ गया, डिवाइस लेवल, मेमोरी लैच यहाँ आ गया। उसके बाद क्या आ जाएगा, इधर ये जो आपका डिवाइस हाई स्पीड सेटिंग दिखा रहा है, इसको डिटेल सेटिंग में क्लिक कर दिया। इधर देखिए, एक इनपुट आउटपुट ये सब चीज़ दिया गया है, कितना तक ले सकते हैं, क्या रेंज है, ये सब चीज़, उसका कैपेसिटी है। ये जो इसका भी एक मेमोरी टोटल उसका टोटल बीट कैपेसिटी है ना उसका, पीएलसी का। तो आप यहाँ देख सकते हैं क्या चीज़ हो जाएगा। अभी हमारा किसका चल रहा था, टाइमर का। ये देखिए टाइमर। ओके, टाइमर ये हमारा क्या है, ये वाला, ये सब हमारा ये जनरल वाला है। लेकिन अगर मेरे को रिटेंटिव टाइमर चाहिए, क्या है, ST लिखा है। कहाँ से लिखा है, 0 से लेकर 15 तो कितना हुआ, पूरा 16 बिट मिला। 16 टाइमर आपको रिटेंटिव दिया है। RCPU में 32 है शायद, 0 से लेकर 31। ये हमारा FX5U PLC है, तो इसमें 0 से लेकर 15 दिया है। लेकिन टाइमर्स क्या दिया है, T ना देखे ST दिया है। इसका मतलब क्या होगा, ST 0 से ST 15 तक सारे सारे रिटेंटिव है। क्लियर हो रहा है, क्लियर हो रहा है। यस ओके, यस सर, मैंने हाँ, डेल्टा को लेकर के बता दिया। यानी यस कि डेल्टा का मैक्सिमम चीज ये मित्सुबिशी में हो जाता है। यस, डेल्टा, हाँ, इसलिए मैंने डेल्टा का बहुत सारे मैच होता है। तो डेल्टा में, हाँ, डेल्टा का रिटेंटिव प्रैक्टिस करवाया था डेल्टा में, हाँ, 200 से 254 हो जाएगा। यस, ओके, गुड, कोई बात नहीं। तो ये वाला जो आपको रिसेंट जो अभी हम इंटेंसिफाई टेक्नोलॉजी का जो किए थे, उसमें हमने ST0 लेके किए हैं, याद आ रहा है। अभी किए थे ना हमने सेल के वाड़ी वाला प्रोजेक्ट, राकेश। प्रोग्राम लेकिन नहीं देखे थे। ओके, कोई बात नहीं, हाँ। तो अभी ये ST0 से ST15 ये हमारा रिटेंटिव टाइमर हो जाएगा। काउंटर के लिए देखिए, काउंटर के लिए कौन सा, इधर लिखा नहीं है, 0 से लेकर 255 लिखा है, इतना काउंटर अवेलेबल है। कुल मिलाकर कितना, 256 काउंटर है। लेकिन लाचिंग कौन है, 100 से 199, C100 टू C199। ये क्या चीज हो जाएगा आपका, रिटेंटिव। क्या हो जाएगा, लाचिंग वाला। समझ में आ रहा है। Yes, इधर sir. इधर का लाच, इधर Yes, क्या sir. लिखा है, लाच लिखा है, लाच। लाचिंग कहाँ से होगा, Yes, sir. मेमोरी, अगर मेमोरी बीट का भी रहेगा, मेमोरी बीट का हम क्या बोलते हैं, इंटरनल मेमोरी बोलते हैं ना, बहुत बार बोलता हूँ। उसका भी अगर देखिए, ये वाला लाच है, लाच वाला मेमोरी कैसे है, उधर अभी फिलहाल नहीं जाएंगे। स्टेप रिले अभी तक मैं आपको बताया नहीं, क्योंकि सर्वो ड्राइव, स्टेपर मोटर वगैरह अभी हमने किए नहीं इसमें, तो वो वाला इसलिए मैंने इस्तेमाल नहीं किया। तो लाचिंग में कौन आ रहा है, इस जगह पे देखो, टाइमर भी हम पहले टाइमर स्टार्ट करेंगे। ST0 से ST15 कोई भी एड्रेस ले सकते हैं। काउंटर के टाइम पे क्या करेंगे, ये
100 से C199 करेंगे। डाटा रजिस्टर, डाटा रजिस्टर का क्या हो जाएगा, इसमें भी रिटेंटिव वैल्यू है। रिटेंटिव कहाँ से स्टार्ट होगा, D200 से। ये आपने मेरे को बताए थे राकेश प्रोजेक्ट के टाइम पे, याद आ रहा है। D200 से ये 7999 तक जो होगा ये रिटेंटिव डाटा रजिस्टर है। बाकी सब चीज को जो कुछ थोड़ा सा मैंने पूरा कवर नहीं किया वो आपको खुद को वर्कआउट करने का है। ये निकाला कैसे, पाथ क्या है, स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया स्क्रीनशॉट ले लिया। आगे जाएंगे सब लोग रेडी हो, प्रोग्राम बड़ी को चला गया। अभी मैं क्या करूंगा, इसी चीज को, अभी हमारा क्या था टाइमर, टाइमर का मैं क्या करूंगा ST0 करूंगा। मैं ST0 करता हूं, आप 0 से लेकर 15 कोई भी आप ले सकते हो। ओके अभी मैं इसको, अच्छा मॉनिटर राइट मोड नहीं किया था मैं, ऑनलाइन चला गया, मॉनिटर एंड मॉनिटर राइट मोड। ओके इस जगह पे मैं क्या करूंगा, अभी ST0 करूंगा। ST0 करूँ, ST0 से 15 तक कौन सा वाला एड्रेस लूंगा बताओ। चलो कोई बात नहीं, ST0 लेता हूँ, ठीक है। ST0 किया, ये चीज हुआ। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इसको ऑनलाइन प्रोग्राम चेंज, ये देखिए, यस ये किया, ओके ये प्रोग्राम ट्रांसफर हुआ। अभी क्या करूंगा, मैं X0 को प्रेस किया, क्या हो रहा है, 3 सेकंड 4 सेकंड हुआ, 4 सेकंड के बाद मैंने छोड़ दिया। अभी थे, लेकिन अभी तक मैंने क्या किया, सप्लाई मैंने ऑफ नहीं किया। जिसने सीमेंस किए हो, टीओनर याद है किसका इको हो रहा है, यस हाँ। तो टीओनर में क्या होता था, जब तक हम उसको रिटेंटिव नहीं किए, ये वाला तो हो रहा है, लेकिन जब सप्लाई ऑफ कर देते हैं चला जाता है। उस तरह भी हो सकता है, चलो एक बार सप्लाई ऑफ करके देखते हैं। तो मैं क्या किया, सप्लाई ऑफ कर दिया, ओके सप्लाई ऑफ किया, थोड़ा सा इंतजार करते हैं उसका इंडिकेशन जाने तक। ओके ओके ये चला गया, हाँ ओके। अभी मैं ऑन किया पीएलसी को, सप्लाई ऑफ किया था। अभी मैं क्या करूंगा, ऑनलाइन जा रहा हूँ, मॉनिटर स्टार्ट मॉनिटरिंग, ऑल विंडोज, खुश, चीजें को समझ में आया ना। अगर मैं T0 T1 T2 जो नॉर्मल टाइमर लिया हुआ रहता, ये टाइम क्या होता, रिसेट हो जाता। मानस क्लियर है सर अभी देखिए क्लियर हुआ, क्लियर हुआ, ओके। ST0 से ST15 तक आप ले सकते हो। FX5U CPU जो PLC रहेगा, तो PLC चेंज हो जाएगा उसका, ये जो 0 से 16 हो सकता है, 0 से 31 हो सकता है, डाटा रेंज चेंज हो जाएगा, वो डाटा रेंज चेंज हो जाएगा। जैसे कि अभी राकेश ने बताया था वो सही बताए थे, लेकिन वो डेल्टा वाला बताए थे। क्लियर है, आगे जाएंगे। हाँ तो अभी हम क्या करेंगे, टाइमर का हो गया, अभी क्या करेंगे, थोड़ा सा काउंटर की तरफ जाएंगे। सर ओके सर हाँ हाँ सपोज मेरे पास है कि मतलब एक्सटर्नली मुझे टाइम एंट्री करना है, डाटा रजिस्टर लेके करेंगे सर एक बार, वहाँ पे भी चला करेंगे, ये श्योर हो जाएगा। ओके डाटा रजिस्टर से उसमें भी D200 से लेके कुछ तो था वो। ओके वेट, तो हम क्या करेंगे, जो वैल्यू है ठीक है ना, उसमें आप उसको आप रिटेंटिव वाला वैल्यू लेना चाहते हो या फिर बिना रिटेंटिव वाला, चलो इसको रिटेंटिव वाला दे देते हैं। हाँ सर ओके रिटेंटिव वाला कहाँ से एड्रेस स्टार्ट होगा, मैंने अभी राकेश में बोल रहा था, राकेश ने मेरे को बताया था प्रोजेक्ट के टाइम पे, रिसेंट प्रोजेक्ट में। बताओ कहाँ से स्टार्ट होगा रिटेंटिव वाला डाटा रजिस्टर। इसके हिसाब से अभी तो लिस्ट देखे हम लोग, वो 200 से चालू हो रहा है। हाँ 200 से 7999 तक, 7999 तक। हाँ ओके चलो तो फिर हम क्या करेंगे, इसको 200 कर देंगे। बाड़ू चौरे फोन किया है, हाँ बाड़ू मैं लाइव क्लास पे हूँ, मैं आपको हाँ 10 बजे कॉल करूँ, ओके श्योर। हाँ तो अभी देखिए इसका हम क्या करेंगे, D200 ले रहा हूँ, ठीक है ना। ओके मैं क्या कर रहा हूँ, इसको D200 किया,
ओके, इसको मैं D200 कर रहा हूँ। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, कन्वर्ट में क्या, ऑनलाइन प्रोग्राम चेंज। ओके, अभी हमने क्या किया, HMI का तो प्रोग्राम अभी हम नहीं कर रहे हैं फिलहाल। चलो इसको हाथ से दे देता हूँ कुछ ही वैल्यू। ओके ना, राइट मानस? तो कितना वैल्यू देना चाहूंगा बताओ? कुछ भी वैल्यू डाल दीजिए, 100, 45, 60 ऐसा कुछ डालना है। ओके, हमने क्या कर रहे हैं, इसका मान लो 20 सेकेंड्स, ओके 20 सेकेंड्स दे रहे हैं, 200 कर रहा हूँ मैं। ओके राइट, ओके 200 कर दिया। अभी क्या करेंगे हम, स्टार्ट करेंगे। सर। ओके, यहाँ से तो हम अभी तो हमने HMI से नहीं दिया, रहेगा या नहीं रहेगा वो भी पता नहीं है। HMI से देता तो शायद रह जाता, अगर ये नहीं होगा तो HMI से ट्राई करेंगे। ओके ठीक है। कितना सेकंड हो गया, 5 सेकंड छोड़ दिया। ओके ये रह गया है। अभी देखेंगे जो डाटा रजिस्टर जो है उसको वैल्यू को स्टोर करता है नहीं करता है। हम क्या करेंगे, अभी तो फिलहाल सही है, मैं क्या कर रहा हूँ, अभी PLC स्टॉप करने के लिए जा रहा हूँ सप्लाई। लेकिन सर PLC मैंने 32 बिट का जो काउंटर लिए हैं तो डाटा रजिस्टर भी 32 बिट लेना पड़ेगा ना? ये काउंटर नहीं है, अच्छा, ओनली काउंटर में सिर्फ वो एप्लीकेशन लॉगिन होता है क्या? नहीं वो इसमें वो डेल्टा वाला सिस्टम है। डेल्टा से निकलो, बाहर निकलो, ये मित्सुबिशी है और ये काउंटर नहीं है, अभी टाइमर चल रहा है। ओके स्टार्ट मॉनिटरिंग ऑल विंडोज। खुश मानस, हैप्पी? सर ओके बोले तो मैं टाइमर के बाद काउंटर, उसके बाद डाटा रजिस्टर लेने वाला था, लेकिन टाइमर के बाद डाटा रजिस्टर ले लिया, कवर हो गया। हाँ, आगे वो तो जाएंगे, हाँ, एक साथ में क्लियर हो गया। हाँ, एक साथ क्लियर हो गया। काउंटर हाँ, जाएंगे। हाँ सर। यस। ओके तो आपको किसी को डाउट है क्या कि नॉर्मल टाइमर के साथ मैच करेंगे, नॉर्मल जो डाटा रजिस्टर के साथ एक बार कुछ करके देखेंगे? चलो काउंटर को क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, नहीं उधर नहीं जाएंगे, शायद सबको क्लियर है, या फिर किसको डाउट है तो बताओ। पार्थ का काउंटर ना। नहीं हुआ है, पार्थ का काउंटर नहीं सर हुआ तो एक एक बार नॉर्मल काउंटर X0 पार्थ पेज के लिए कीजिए कर देंगे। जरा। हो क्लियर? 200 पार हो रहा है। अच्छा वो 200 पार हो रहा है कि नहीं वो देखने का क्या, 20 सेकंड से पार हो रहा है नहीं वो देखने का पे क्या? रुक रहा है या खुश? ओके ना? Yes, sir. Okay. ओके ठीक है। ओके तो पास्ट का काउंटर नहीं हुआ है तो जनरल काउंटर भी ले लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, रिटेंटिव काउंटर करेंगे। जनरल काउंटर मान लो मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, LD स्पेस x1 कर लेता हूँ। ओके LD स्पेस x1, इधर से मैं इनपुट दूंगा। अभी मैं क्या करूंगा, आउट मान लो C0 किया, अगर मैं क्या कर रहा हूँ इधर में K5 कर रहा हूँ। ओके K5 किया, कोई भी अगर काउंटर लेते हैं उसको एक्चुअली एक रिसेट देना पड़ेगा। ओके पार्थ हमारा कल काउंटर हुआ था नहीं हुआ था? शायद वो K10 वाला हुआ था, आपने एक बार बंद किया था, पूरा काउंटिंग चला गया था, एक बार चेक किया था कल से। ओके ठीक है दोबारा एक बार कर लेते हैं। हाँ तो अभी क्या करेंगे, हमको रिसेट करने का है तो मान लो LD स्पेस x2 किया, इससे हमारा रिसेट करेंगे। हाँ हाँ कल हमारा हो चुका है ऑलरेडी, हाँ हो चुका तो इधर आपका हमको ज्यादा ये इसमें नहीं खेलेंगे नहीं टाइम। नहीं। ओके हाँ ये नॉर्मल वाला काउंटर था, तो हम क्या करेंगे, ये ओके। नॉर्मल वाला काउंटर ना लेके हम क्या कर रहे हैं, कहाँ से स्टार्ट होगा हमने बताए थे, रिसेंटली वाला ना, रिटेंटिव वाला C100 से स्टार्ट होगा। 100 से 199, 100 से 199। हाँ 199 तक है। ओके मान लो अभी हमने क्या किए, K5 किए हैं। चलो इसको हम एक बार राइट करके देखते हैं क्या हो रहा है। K5 तो रिटेंटिव, ये तो रिटेंटिव नहीं है, कांस्टेंट वाला वैल्यू है, लेकिन ये उसको होल्ड करके रख रहा है या छोड़ दे रहा है वो चेक करेंगे, राइट ना? वो वाला चीज कल अपने चेक कर चुके हैं कि करंट ऑफ करने के बाद वो चला गया था। हाँ ओके हाँ वो कल किया था। यस ओके तो अभी फिलहाल 0 है। अभी हमारा क्या है, x1 कितना काउंट हुआ, 3 बार काउंट 3। हुआ है। ओके तो मैं क्या करता हूँ, सप्लाई ऑफ करता हूँ। ओके सप्लाई ऑफ किया है, थोड़ा सा इंतजार करेंगे इंडिकेशन चला जाने तक। ओके इंडिकेशन चला गया। अभी PLC को ऑन कर रहा हूँ मैं। अभी क्या करूँगा, ऑनलाइन एरो
मॉनिटर, स्टार्ट मॉनिटरिंग ऑल विंडोज। ओके, क्यों नहीं हुआ अभी तक? खुश, क्लियर है? काउंटर का क्लियर? ओके, रिटेंटिव काउंटर क्लियर। ओके, टाइमर, काउंटर एंड डाटा रजिस्टर तीनों एक साथ रिटेंटिव क्लियर हो गया। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, अगर मान लो आपको अप डाउन काउंट करने का है, राकेश, मानस और हमारे साथ हैं सचिन, तो अगर अप डाउन काउंटर अगर करेंगे, अंगद आप भी देख लो, जैसे हमने डेल्टा के टाइम पे किए थे या फिर सीमेंस के टाइम पे किए थे, जो कार पार्किंग का किए थे, याद आ रहा है? यस एक एंट्री हो रहा था, एक एग्जिट हो रहा था कार पार्किंग में। तो पार्थ का नहीं हुआ है वो चीजें, मैं एक बार दोबारा रिपीट करता हूँ क्वेश्चन, कौन सी जगह पे कैसे इस्तेमाल करेंगे, और वो वाला तो उन्होंने किए नहीं, फिर भी आप लोगों ने डेल्टा में किए हैं। तो जैसे मान लीजिए एक कार पार्किंग एरिया है, 100 तो रहता है, लेकिन फिलहाल पकड़ के चलो कि 10 कार पार्किंग का एरिया का पार्किंग कैपेसिटी 10 क्वांटिटी है। ओके, उसमें क्या रहेगा, दो सेंसर रहेगा, एक एग्जिट सेंसर, कार एंट्री करेगा 1 काउंट करेगा एंट्री के टाइम पे, और एक एग्जिट सेंसर, कार निकल जाएगा 1 डाउन हो जाएगा, घट जाएगा। अगर मान लो 5 कार एंट्री किया था, उसमें से 1 निकल गया तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस हो जाएगा, जो वैल्यू दिखेगा 4 दिखेगा। इनपुट मेरा 2 है, क्या चीज हो जाएगा, मान लो 3 इनपुट कर लो, एक रिसेट के लिए रख लो, अगर कुछ गड़बड़ होता है तो मान लो ऑपरेटर रिसेट कर देगा, ठीक है। तो 3 इनपुट है, एक एंट्री सेंसर का और एक एग्जिट सेंसर का और एक रिसेट बटन। ओके, और आउटपुट क्या रहेगा, मेरा 2 ही आउटपुट रहेगा। जब कार पार्किंग फुल हो जाएगा, 10 हो जाएगा, रेड इंडिकेशन जलेगा, और जब 10 से कम रहेगा, बोले तो 1 2 3 4 7 8 9 कुछ भी रहेगा, उस टाइम ग्रीन इंडिकेशन जले चालू होगा। वो चीज आप यहाँ कैसे करोगे बताओ, जिसका जिसका कंप्लीट हो चुका है। हाँ, यस आई एग्री कि इसी तरह मैं आपको ट्रेनिंग पिछले क्लास में नहीं दिया था, यस आई एग्री, लेकिन डेल्टा में दिया था, सीमेंस में दिया हूँ, क्योंकि ये जो आपको जो पिछले बार जो सिलेबस जो कवर किया था, वो 6 महीना हो चुका है, 5-6 महीना हो चुका है। इसका मतलब ये नहीं कि 5-6 महीना हो गया वही सेम चीज यहाँ अभी 6 महीने के बाद भी रिपीट करूंगा, टेक्नोलॉजी चेंज होता रहता है ना, अपडेट होता रहता है सिलेबस। तो आपने कोर्स कंप्लीट कर चुके हो, डेल्टा, मित्सुबिशी, अलेन बेडली, सब तीनों में सभी में ये चीज कर चुके हो, तो बताओ कैसे होगा वो। ये क्वेश्चन किए कर चुके हो, अलेन बेडली में, डेल्टा में कर चुके हो, सीमेंस में भी कर चुके हो, मित्सुबिशी में करके बताओ कैसे होगा। कंपेयर भी यूज करना पड़ेगा, हाँ हाँ, कंपेयर भी यूज करना पड़ेगा, कंपेयर बिट यूज करना पड़ेगा। कंपेयर बिट क्योंकि कैसे जो यूज हमारा करोगे? सेंसर का इनपुट रहेगा वो हमारा काउंटर में जाएगा। हम्म। जब भी कार एंट्री करेगा हमारा एक पल्स देगा और काउंटर में स्टोर करेगा, हम्म। स्टोर करेगा, और उसमें उस काउंटर से हम लोग कंपेयर बिट लेकर के चलेंगे अंडर 10, यानी कि 0 से 10 के अंदर रहा, ये 0 से 9 रहा तो हमारा ग्रीन इंडिकेटर जलेगा, तो वहाँ पे डाउन कैसे कंपेयर बिट करोगे? यूज। डाउन करो कैसे करोगे? काउंट हो गया 9 तक हो गया, 10 हो गया, उसमें से एक कार एग्जिट हो गया, डाउन कैसे करोगे? डाउन के लिए दूसरा इनपुट आएगा हमारा, दूसरा ठीक इनपुट है, से इनपुट दोगे, डाउन काउंट। लेकिन काउंटर काउंटर कौन सा लोगे जो कि डाउन काउंट करेगा आपको? इसमें तो सर 1200 था, 1200 से नहीं, स्टार्ट होता था वो भूल, काउंटर। मैं बोला ना डेल्टा से निकल जाओ, अगर डेल्टा और मिट्सुबिशी दोनों सेम हो जाएगा, एक दूसरे से झगड़ा हो जाएंगे ना, कॉपीराइट्स करके कुछ चीज है या नहीं? डेल्टा और मिट्सुबिशी सब कुछ सेम हो जाएगा तो डेल्टा ही लोग ट्रेनिंग लेते हैं, मिट्सुबिशी नहीं लेते ना। तो सर जाएंगे पैरामीटर में चेक करेंगे अप काउंटर और डाउन काउंटर, डाउन काउंटर के लिए कितना नहीं है, नंबर। चलो आप जैसे बोले पैरामीटर देखेंगे, मैं यहाँ निकल दिया, ये आपका काउंटर है, ये लॉन्ग काउंटर है, कहाँ है वो डाउन 32 काउंटर यहाँ? बिट का लेना पड़ेगा। वो डेल्टा, जैसे कि मैं राकेश को बोला कि डेल्टा से निकलो, मानस आपको ही बता रहा हूँ डेल्टा से निकल जाओ, नहीं है वो चीज, बताऊँ क्या करोगे? अप एंड डाउन काउंटर मतलब वो टूल्स आपने इस्तेमाल कर चुके हो और बता चुका हूँ वही मैं याद आपको। कर रहा हूँ।
लॉन्ग काउंटर दूसरा इनपुट का जो फॉल्स जाएगा वो डाउन के लिए हमको चाहिए, डाउन हाँ कराने के डाउन के लिए जाएगा, लेकिन काउंटर कौन सा लोगे? यही सर लैच ये वाला जो 32 बिट है यही यूज करना पड़ेगा ना, 32 बिट आप काउंटर डाउन। ठीक है, अभी मैं क्या करता हूँ, x4 और x5 को ले रहा हूँ। x4 को आपका क्या करेंगे, मान लो LD P x4 आपका एंट्री का है। ओके, अभी मैं क्या एंट्री होगा तो आपका इंक्रीमेंट होगा INC स्पेस, देखिए मान लो D 204 कर लेता हूँ। कुछ समझ में आया नहीं आया? ये तो इंक्रीमेंटल डिक्रीमेंटल यूज किया है। ओके, मानस आप लोगों ने किए हो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट यूज किए हो, हाँ या नहीं? बट सर ये काउंटर नहीं है ना सर। सर कैसे कैसे हो? ये एक नॉर्मल फंक्शन है सर, ये काउंटर थोड़ी ना है कहाँ यूज करोगे? ना, वही तो मैं बोल रहा हूँ। ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ये नॉर्मल फंक्शन है, बट हम हाँ लोग ये बात कर रहे हैं काउंटर के लिए। ओके, ये जो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ये काउंट करता है, क्या करता है, और इसका एप्लीकेशन क्या है, कहाँ यूज करोगे इसको? ये इंक्रीमेंट आपने यूज किए हो पिछले ट्रेनिंग अब सेशन में? हाँ किया तो है। हाँ डिक्रीमेंट भी यूज किए हो? हाँ सही है। और ये 16 बिट का है, 32 बिट का और भी है। पहले 16 बिट का देख लो, उसका 32 बिट का जाएंगे। राकेश आपने यूज किए हो? नहीं सर, मेरा कहने का मतलब ये है सर, हम लोग क्यों ना काउंटर डायरेक्ट यूज नहीं नहीं है, कर रहे हैं। नहीं है, नहीं है। इसमें वो फैसिलिटीज नहीं है। ओके 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 ओके। ये तो मुझे यानी ये कि हम लोग को मानकर ये चलना पड़ेगा, माना है कि इंक्रीमेंट इज अप काउंटर एंड डिक्रीमेंट इज डाउन काउंटर नहीं, हाँ, सही है। डिक्रीमेंट डाउन, यस 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 दैट्स इट। इन मिट्सूबिशी। हाँ वो हाँ, और इस जगह पे जैसे कि इस जगह पे आपने एनो लिए हो, इसके लिए एनो नहीं ले सकते। एनो ले लोगे तो क्या हो जाएगा, हाई स्पीड में बढ़ जाएगा ये। कंटिन्यू रखता रहेगा वो। एक बार हाँ, हाँ। एक बार ऑन कर दोगे ये क्या हो जाएगा, कम से कम 1000 काउंट कर लिया होगा। याद आ रहा है? यस अभी मैं क्या करने के लिए जा रहा हूँ, आपका क्या है, x4। ओके, 1 काउंट, 2 काउंट, 3 काउंट। हाँ, ये एंट्री होके जा रहा है। उसके बाद कंपेयर ले लो, क्या ग्रीन ऑन करने का, क्या करने का। अभी मैं क्या सर करता हूँ, हाँ, ओके एग्जिट कराऊँ, ओके सर, go ahead। एग्जिट कराऊँ, एग्जिट कराऊँ, यस हाँ x5 सर एग्जिट कराइए, एग्जिट हो रहा है, बराबर है, वो डाटा एड्रेस सेम है। ठीक है, खुश हुए? तो आज का क्लास अगर ऑप्शन करते तो सर बहुत ज्यादा सर नुकसान। बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता नहीं, मैं आपके लिए आज रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। मेरे को लगा कि आप नहीं मिस कर दोगे, तो आप लिए रिकॉर्डिंग कर रहा था। हाँ बोलिए। ये 16, ये जो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट है वो 16 बिट का, राइट? हाँ, अगर ऐसा कुछ जरूरत पड़े कि 32 बिट के लिए इंक्रीमेंट में, तो वो तो फिर क्या करेंगे तभी? आप सोचो। वही पैरामीटर जाने का नहीं नहीं नहीं, पैरामीटर में नहीं देखिए अभी। डाटा अभी रजिस्टर, अभी डाटा अभी इतना रजिस्टर से इतना होगा। सब कुछ करने के बाद आप सोचो, याद करो ना क्या चीज हो सकता है। ये सोचो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का वो तो है, कोई 32, बात नहीं, लेकिन ठीक है, जो उनका डाटा क्या, रजिस्टर में स्टोर करेंगे वो 32 बिट का लेंगे ना। नहीं, वो किसी वो ले लेगा। टू दो छोड़ना पड़ेगा, दैट्स इट, खत्म बात, उसका क्या है। अच्छा, डबल इंक्रीमेंट, ओके। क्या है मतलब इसमें 32 बिट है। हाँ यस, हाँ इसमें और कुछ रहा क्या, ओके। नहीं ना। अच्छा, दूसरा अकाउंट दूसरा के लिए बोल रहे थे क्या? हाँ, मानस क्या बोल रहे थे कि अगर मैं 32 बिट कर रहा हूँ, 32 बिट के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा। वो तो दो छोड़ के नहीं। ओके, ठीक है, ये पार्थ कुछ कुछ चीजें आपको बाउंस जाता रहेगा। अब क्योंकि आपका 32 बिट नहीं हुआ है, एरिथमेटिक ऑपरेशन नहीं हुआ है, वो हम कवर करेंगे अभी। ओके, ऑनलाइन प्रोग्राम चेंज, टेबल 2 रखना चाहिए। ओके,
ओके, क्लियर हो रहा है? अच्छा, क्या क्या लिया? X4 और X5 लिया क्या मैंने? अच्छा अच्छा, X4 मानस क्लियर हो रहा है? एग्जिट कर रहा हूँ, एग्जिट कर रहा हूँ, क्लियर हो रहा है? मानस क्लियर हुआ आपको? सर हाँ। ये डाउन में जाएगा क्या जीरो से माइनस में? जरा प्रेस कीजिए 2 बार और। अच्छा अच्छा अच्छा, डाउन क्लियर माइनस पे जा रहा है, इसको आपको रोकना पड़ेगा। रुकना पड़ेगा। ओके, कैसे रोकोगे वो आपको अच्छी तरह पता है, ठीक है? ओके, आगे जाएंगे। और ऐसा मत सोचो कि आप जा रहे हो, आपको साइट भेज दिया और ये लैपटॉप में नहीं हो रहा है करके ये दिख रहा है लैपटॉप, ये और एक लैपटॉप इसमें हो रहा है, ये रिकॉर्डिंग चल रहा है, हाँ दिख रहा है, नहीं दिख रहा कैमरा? क्योंकि इसमें वंडर शेयर में नहीं होता ना, प्रॉब्लम दिखाता है ना मित्सुबिशी को। तो अगर आप नहीं भी क्लास अटेंड करते तो ये वाला में अच्छा, यूट्यूब ये में डाल माइनस देता। में जा रहा है, वो कंपेयर बिट में नहीं जाएगा, राइट? जाएगा उसमें भी। नहीं ना, क्या बात कर रहे हो, कंपेयर बिट करके में देखो। वो भूल गए आप? तो करो ब्रेक ये जो है ना, करेंगे कंपेयर बिट से आउटपुट